अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। रोशनी, साया और ख़याल जमात शिशुम के सबक में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम रोशनी, साया और ख़याल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें शफ़ाफ़, गैर शफ़ाफ़ और नीम शफ़ाफ़ अशिया के ताल्लुक से देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम अशिया को किस तरह देख पाते हैं। आइए अब हम सबक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम हमारे अतराफ़ व अकनाफ़ मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, कार, दरख्त, जानवर और फूल वगैरह। क्या आपको मालूम है हम ये चीज़ें किस तरह देखते हैं? रात के वक्त जब मुकम्मल अंधेरा हो तो उसी जगह के बारे में सोचिए, आपको क्या नज़र आएगा। फर्ज कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं। क्या आपको कमरे में रखी हुई चीज़ें नज़र आती हैं? लेकिन जब आप टार्च लाइट जलाते हैं तो रखी हुई तमाम चीज़ें नज़र आ जाती हैं। रोशनी के बगैर चीज़ें नज़र नहीं आ सकती। रोशनी हमें चीज़ों को देखने में मदद करती है। टार्च वो है जो रोशनी पैदा करता है। सूरज भी एक ऐसी जानी पहचानी शय है जो खुद से अपनी रोशनी को पैदा करता है। दिन के वक्त सूरज की रोशनी की मदद से हम तमाम चीज़ों को देख पाते हैं। तो वो अशिया जो अपनी रोशनी को पैदा करने की सलाहियत रखते हैं सूरज की तरह, उन्हें मुनव्वर अशिया या मुनव्वर अजसाम कहा जाता है। कुर्सी, पेंटिंग, जूता, ये जैसी चंद चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? हम इन्हें उस वक्त देख पाते हैं जब मुनव्वर अशिया जैसे सूरज, टार्च या बिजली का बल्ब, इसके आने वाली रोशनी इनके ऊपर पड़ती है और वहाँ से हमारी आंखों में पहुँचती है, तब हम इनको देख पाते हैं। आइए इसको समझने के लिए हम हामिद की कहानी सुनते हैं। एक दिन हामिद शाम को देर से घर के लिए निकला। जब वो बाहर निकला तो सड़क पर और सड़क के दोनों जानिब दरख्तों, इमारतों, जानवरों, बसों, कारों और मुख्तलिफ अशिया को देख सकता था। जब वो चलने लगा, अंधेरा फैलने लगा और उसी वक्त वो सड़क पर और सड़क के दोनों जानिब पाई जाने वाली चीज़ों को पहले की तरह साफ तौर पर देख नहीं सकता था। जब वो घर पहुंचा तो मुकम्मल अंधेरा हो गया था। वो अपना होमवर्क करना शुरू किया। अचानक बिजली भी चली गई। वो कमरे में मौजूद किसी भी चीज़ को नहीं देख पा रहा था। इसको बड़ा ताज्जुब हुआ कि जब अंधेरा छा जाता है तो मैं चीज़ों को नहीं देख पा रहा हूँ। इसके जहन में कई सवालात आना शुरू हुए। बिजली चली गई तो मैं चीज़ों को क्यों देख नहीं पा रहा हूँ? रोशनी की मौजूदगी में हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? रोशनी की गैर मौजूदगी में हम चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते? इस तस्वुर के फहम के लिए हम एक मशगले की तरफ चलते हैं। हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं? दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद करके अपने कमरे के अंदर अंधेरा कीजिए। उसके बाद बल्ब को रोशन कीजिए। कमरे में मौजूद अशिया आपको तमाम दिखाई देंगी। इसके बाद अपनी आंखों के सामने कोई तख्ता या लिखने का पैड वगैरह रखिए। क्या वो शय आपको दिखाई देती हैं? जब आप आंखों के सामने तख्ता या पैड रखते हैं तो पैड और तख्ते के पीछे वाली जो चीज़ें हैं, क्या वो आपको दिखाई देती हैं? जबकि रोशनी तो मौजूद है, कमरे में रोशनी मौजूद है, उसके बावजूद भी ये चीज़ों को आप देख नहीं सकते। रोशनी होने के बावजूद फिर आखिर ऐसा क्यों होता है? जब आपके और शय के दरमियान कोई चीज़ हायल हो जाती है, तख्ता या लिखने का पैड वगैरह, तो उसके आर पार की जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगी। कोई शय उस वक्त आपको दिखाई देती है जब आपके और उस शय के दरमियान कोई रुकावट ना हो। अगर हम कोई रुकावट, मसलन लिखने का पैड, किसी शय और हमारे दरमियान रखते हैं तो ये रुकावट किसी शय को हम तक पहुंचने नहीं देती। वो क्या चीज़ है जो किसी शय से निकलती है? जब हम बल्ब को रोशन करते हैं तो रोशनी अशिया पर पड़ती है और इन अशिया से टकरा कर हम तक पहुंचती है। हम किसी भी चीज़ को उसी वक्त देख सकते हैं जब रोशनी उस पर पड़े और वो वहाँ से पलट कर टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचे। रोशनी कहाँ से आती है? कौन सी अशिया रोशनी देती हैं? वो शय जो रोशनी देती है रोशनी का जरिया या मुनव्वर अजसाम कहलाते हैं। रोशनी, बल्ब, रोशन की गई मोमबत्ती वगैरह चंद रोशनी के जराए हैं। शय जो जलती है या रोशन होती है और रोशनी के जराए के तौर पर काम करती है। चांद एक रोशनी का जरिया है कि आप रोशनी के जराए की और कई मिसालें देख सकते हैं। आपने अपने साये को कई बार देखा होगा। आप साये को कब देख पाते हैं? दिन में या रात में? ये हमारा आम मुशाहिदा है कि हम साये को दिन में देखते हैं। क्या रात में भी साये बनते हैं? इसके लिए आप चांदनी रात में अपने आप को चांद के नीचे ले जाकर अपने साये को देखने की कोशिश कीजिए। ये भी मुमकिन है कि हम रात में भी साया देख सकते हैं जबकि अपने घर में बाकी बल्ब रोशन हो। क्या उस वक्त भी साये का बनना मुमकिन है जबकि बल्ब
सूरज की रोशनी और कोई रोशनी ना हो। साया बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? किसी चीज का साया बनने के लिए हमें रोशनी की जरूरत होती है। मशगला नंबर 2, क्या शुभ चीजों का साया बनता है? अपने कमरे जमात की दीवार पर टार्च की मदद से मुख्तलिफ अशिया के साये बनाने की कोशिश कीजिए, जिसमें किताब, कलम, डस्टर, पॉलीथीन बैग और शीशे के साये बनाने की कोशिश कीजिए। ऊपर बयान की हुई चीजों के सायों में आपने क्या फर्क महसूस किया? क्या इन तमाम के साये जो है बनते हैं? कौन सी चीजें जो है साया बनाती हैं और कौन सी चीजें साया नहीं बनाती? कागज, तख्ता, लकड़ी, लोहा वगैरह जैसी अशिया अपने अंदर से रोशनी को गुजरने नहीं देती। ये चीजें जो है साया बनाती है। इनको जो है हम गैर शफाफ अशिया कहते हैं, जबकि शीशा और हवा रोशनी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, इसलिए इनका साया नहीं बनता। ऐसी अशिया शफाफ ट्रांसपेरेंट जो है अशिया कहलाती हैं। पॉलीथीन बैग और रोगनी जो है कागज है वगैरह अशिया रोशनी को जुज़वी तौर पर गुजरने देती हैं। इनके साये गैर वाज़े होते हैं। इन अशिया को हम नीम शफाफ अशिया जो है कहते हैं। यहाँ पे 3 तरह की अशिया को बताया गया है, जिसमें गैर शफाफ यानी ये ऐसी अशिया होती हैं जो रोशनी पड़ने पर रोशनी इनके अंदर से गुजरने नहीं पाती, लिहाजा जो है रोशनी नहीं गुजरने की सूरत में इनका साया बनता है। और शीशा और हवा ऐसी जो है चीजें हैं जिनके अंदर से रोशनी गुजर जाती है, लिहाजा इनका कोई साया नहीं बनता, इन्हें शफाफ अशिया कहते हैं। और पॉलीथीन बैग और रोगनी कागज ये ऐसी अशिया हैं जिनके अंदर से रोशनी की कुछ मिकदार यानी जुज़वी तौर पर इनके अंदर से रोशनी गुजरती है और इनसे जो हासिल होने वाले जो साये होते हैं वो गैर वाज़े होते हैं। इन अशिया को हम नीम शफाफ अशिया कहते हैं। जैसा कि शक्ल में बताया गया है, शफाफ, गैर शफाफ और नीम शफाफ यानी ऐसी अशिया जिनके अंदर से जो है रोशनी का गुजर होता है उन्हें शफाफ अशिया कहा जाता है। और ऐसी अशिया जिनसे जो है जुज़वी तौर पर रोशनी गुजरती है उन्हें नीम शफाफ कहा जाता है। और ऐसी अशिया जिनके अंदर से जो है रोशनी बिल्कुल ही नहीं गुजरती उन्हें जो है गैर शफाफ अशिया कहा जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि तमाम चीज़ें साया नहीं बनाती, सिर्फ गैर शफाफ अशिया ही साया बनाती हैं। साया बनाने के लिए हमें रोशनी का जरिया और गैर शफाफ जो है शय की ज़रूरत होती है। साया बनाने के लिए क्या सिर्फ रोशनी का जरिया और गैर शफाफ शय ही ज़रूरी है या हमें कुछ और भी चाहिए? जिसके लिए जो है मशगला नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये मशगला किसी अंधेरे कमरे में एक टार्च और किताब की मदद से कीजिए, जैसा कि जो शक्ल में बताया गया है। शक्ल के मुताबिक किताब पर टार्च की रोशनी डालिए। किताब और टार्च के दरमियान 30 सेंटीमीटर का फासला रखिए। किताब का साया कमरे में आपको कहाँ दिखाई देगा? किताब का साया अब आपको कहाँ नजर आता है? इस मशगले को रात में खुली हवा में कीजिए। इस सूरत हाल में साया कहाँ बनता है? जब टार्च किताब के नीचे हो। क्या आपको खुली हवा में साया दिखाई देगा? अगर नहीं तो क्यों? जैसा कि शक्ल में बताया गया है, शक्ल के मुताबिक एक ड्राइंग कागज या एक तख्ते को किताब से 1 मीटर बुलंदी पर रखिए और किताब के साये को हासिल करने की कोशिश कीजिए। कागज के हटाने से क्या आपको किताब का साया हासिल होगा? ऊपर के इस मशगले से आपने क्या समझा? इससे ये बात मालूम होती है कि किसी शय का साया हासिल करने के लिए सिर्फ रोशनी और गैर शफाफ जैसी जो है अशिया ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमें एक पर्दा भी दरकार है जहाँ पे हमको इस शय का जो है साया जो है देखने में मदद मिलती है। तो मंदरजा बाला मशगले से हम ये कह सकते हैं कि साया हासिल करने के लिए एक ड्राइंग कागज या तख्ते का इस्तेमाल किया। हम रोजमर्रा जिंदगी में जमीन की सतह पर कई सायों का मुशाहिदा करते हैं। इन तमाम सूरतों में जमीन जो है एक पर्दे का काम करती है।